प्रॉब्लम नंबर 7 देखिए क्या बोला गया है आपसे, एज शॉन इन फिगर ए मैग्नेट इज मूव विथ फास्ट स्पीड टुवर्ड्स ए कॉइल एट रेस्ट। ये आपके पास कॉइल रेस्ट पे है और इसको उसके पास लाया जा रहा है फास्ट स्पीड से। ड्यू टू दिस इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस charge in the coil is E, I and Q respectively. If the speed of the magnet is double, then incorrect statement is, देखो क्या किया जा रहा है, पहले मान लीजिए V स्पीड से लेके गए फिर उसको डबल कर दिया है, ठीक है। इनिशियली आपके पास जो EMF जो रखा है वो E है, करंट I है, इंड्यूस और चार्ज Q है। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी। जैसे हम क्या करेंगे, इसके वेलोसिटी को हमने डबल कर दिया। जब वेलोसिटी को डबल कर दिया तो उसमें फ्लक्स की रेट भी डबल हो रही होगी, यानी कि फ्लक्स की रेट भी बढ़ेगी। तो यानी कि ये इंक्रीज होना चाहिए। जब इसको इंक्रीज किया, वेलोसिटी को इंक्रीज किया, तो ये भी इंक्रीज होगा, तो ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी ई तो इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि ये हमारे पास सही है, ठीक है। और हमें बताना इनकरेक्ट है, ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। अब बात आती है करंट के लिए। करंट क्या होती है, करंट क्या होगा, ई बाई आर। जब ई इंक्रीज होगा तो आई भी इंक्रीज होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन भी हमारा सही है। अब बात करते हैं क्यू की। क्यू को हम क्या लिखते हैं भाई, आपके पास डी क्यू, करंट को हम डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -1/r डी फाई बाय डी टी। ये डी टी डी टी कैंसिल, यानी कि डी क्यू जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, -dq/r आ गया। यानी कि हमारे पास जो d5/r, यानी कि ये रेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे आप कितनी भी रेट से लाएं, रेट पर डिपेंड नहीं कर रहा, ओनली फ्लक्स चेंज पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये सेम रहना चाहिए, ये सही है, इंक्रीज नहीं होगा, ये गलत होगा। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो डी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही बताना था, ठीक है। तो क्यू आपके पास यानी चार्ज इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है।